इक्विटी शेयर कैपिटल के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो चलिए समझते हैं व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक स्पेशल टाइप के शेयर्स होते हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाती है, जिनके पास स्पेशल राइट्स होते हैं फॉर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स को जब इशू करेगी, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स को जब कंपनी इशू करेगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने की गारंटी होती है। यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नेम कैसे होते हैं? जैसे लिखा होता है 10% प्रेफरेंस शेयर, इस तरह नेम होता है प्रेफरेंस शेयर का, 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो परसेंटेज होता है ये डिविडेंड डिनोट करता है, डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक ऐसे शेयर्स हैं जिनके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं व्हेन कंपेयर टू इक्विटी शेयर। इनके पास स्पेशल राइट्स क्या है कि इनको डिविडेंड पेमेंट होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तो अभी मिलेगा ना जब कंपनी अनाउंस करेगी, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर बोला गया है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो 10% का डिविडेंड पे किया जाएगा। सो दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ शेयर्स। इसमें दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की। जब कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में से पहले रीपेमेंट किसको किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को। तो यहां पे सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इनको डिविडेंड का राइट है, डिविडेंड मिलेगा, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इनको पहले किया जाएगा व्हेन कंपेयर्ड विद इक्विटी शेयर होल्डर। तो इनके पास दो स्पेशल राइट्स हैं, तो इन्हीं को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? देखिए यहां दिया हुआ है, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स, द होल्डर ऑफ सच शेयर्स एंजॉय प्रायोरिटी बोथ हैज रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड ऑल्सो टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो दोनों कंडीशन में इनको प्रायोरिटी दी जाती है, डिविडेंड भी पहले मिलता है और डिविडेंड मिलता भी है, गारंटीड डिविडेंड होता है। जितना परसेंटेज कंपनी बोल रही है इशू करते समय तो उतना डिविडेंड देगी ही, वेदर कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे ना हो। सो दीज आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलिए इसके कुछ फीचर्स समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रेज थ्रू अ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। आईपीओ के थ्रू कंपनी लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकती है प्रेफरेंस शेयर की हेल्प से। तो ये लॉन्ग टर्म सोर्स का एक पार्ट है, तो ऑब्वियस है कि ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंज करने में कंपनी को हेल्प करता है। सेकेंड इज सच शेयर्स आर नॉर्मली cumulative, that is the dividend payable in a year of loss gets carried over the next year till there are adequate profit to pay the cumulative dividend। ये बहुत अच्छा फीचर है, ध्यान रखिएगा। हमने भी आपको बताया कि डिविडेंड इनको मिलेगा ही। अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ है तब भी हमने बोला था कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ है तो वो डिविडेंड कंपनी कैसे प्रॉफिट देगी? कंपनी एक्यूमुलेट करती चली जाएगी। सपोज इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस हो गया, सपोज इसको 10 रुपीज देना था, कंपनी नहीं दे पाएगी लॉस के केस में, तो क्या करेगी? इसके प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनके नाम पे 10 रुपीज को एक्यूमुलेट कर देगी अपने अकाउंट बैलेंस शीट में एक रिजर्व बना के। तो वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, जब कंपनी के पास फंड आएगा तो ये 10 रुपीज जो है रीपे कंपनी जो है डिविडेंड की तरह पेमेंट कर देगी। तो इसका एक फीचर भी होता है जो कॉमन फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स का, कि इनको डिविडेंड जो होते हैं इन प्रेफरेंस शेयर्स के एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं। थर्ड फीचर है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज हायर व्हेन कंपेयर्ड विद लोन एंड डिबेंचर्स। कंपनी अगर लोन लेती है तो उस पर इंटरेस्ट देती है, और कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उस पर डिविडेंड देती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा परसेंटेज पे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है व्हेन कंपेयर्ड विद लोन और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी एक सोर्स होते हैं जिससे हम लॉन्ग टर्म फंड रेज कर सकते हैं, जो हम आगे कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दीज डेज कैरी अ स्टिपुलेशन ऑफ पीरियड एंड द फंड हैव टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड। आजकल जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा रहे हैं उसमें टाइम पीरियड लगा दिया गया है कि जैसे प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किया तो पहले क्या मोस्टली चलता था कि जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा दिया जाएगा। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा सपोज 10 ईयर के लिए इशू किया गया है तो 10 ईयर के बाद प्रेफरेंस शेयर को रीपेमेंट मतलब रिडीम कर दिए जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये एक
सिनेरियो करंट में चल रहा है, तो इसका एक फीचर बन जाता है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में उसके पैसे को लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is a hybrid form of financing which imbibes within itself some characteristics of equity capital and some attributes of debt capital। देखिए यहां पे बोला गया है कि ये एक हाइब्रिड फॉर्म की, हाइब्रिड मतलब दो चीज का कॉम्बिनेशन। तो प्रेफरेंस शेयर में देखिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, इक्विटी शेयर के भी आ रहे हैं और लोन के भी आ रहे हैं, डेट अगर लेते हैं उसके भी आ रहे हैं। डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए रीपेमेंट होता है ना, डेट को रीपे करना पड़ता है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये आ गया। डेट वाला, इक्विटी वाला क्या है, इक्विटी वाले को तो डिविडेंड मिलता है, नॉट इंटरेस्ट, तो डिविडेंड वाला भी आ गया। ओनर भी, पार्शियल ओनर भी होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, तो इक्विटी वाला भी एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया, डेट का भी कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग हो जाती है। नेक्स्ट फीचर है प्रेफरेंस शेयर के, जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव convertible preference shares may also be offered under which the shares would carry a cumulative dividend of a specified limit for a period of say 3 years, after which the shares are converted into equity share. These shares are attractive for project with a long gestation period। देखिए इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए सपोज 3 इयर्स के लिए, 3 साल तक तो कंपनी डिविडेंड देगी या क्यूमुलेट करती जाएगी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से कि इतना डिविडेंड इनको एक्यूमुलेट कर दिया, और फिर 3 साल बाद कंपनी एक ऑप्शन रखती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के सामने कि आप जो हैं इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है। तो मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से इक्विटी में बना दे रही, मतलब ओनर बना दे रही है। तो ये कन्वर्जन जो क्यूमुलेटिव, जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होता है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनको कुछ साल बाद उनको कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लीजिए अपने सारे प्रेफरेंस शेयर को। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर is preference share capital may be redeemed at a pre-decided future date or at an earlier stage inter alia out of profit of the company. This enables the promoter to withdraw their capital from the company which is now self-sufficient, and the withdrawn capital may be reinvested in other प्रॉफिटेबल वेंचर। देखिए क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को अभी हमने बताया एक नया फीचर ट्रेंड चल रहा है कि उसको रीपे कर दिया जाता है 10 इयर्स या जो भी टाइम पीरियड, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है। तो इस फीचर का क्या बेनिफिट है कंपनी को, इस फीचर में क्या हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने इश्यू किया, सपोज फंड रेज किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो फंड रेज किया सपोज 10 ईयर्स के लिए और 50 करोड़ का फंड रेज किया गया है प्रेफरेंस शेयर के इश्यू करके। अब कंपनी के पास प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है हर साल का। एक टाइम आया कि कंपनी के हैंड में 50 करोड़ आ गए, तो कंपनी क्या कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये 50 करोड़ वापस कर सकती है। 50 करोड़ जब वापस करेगी तो कंपनी की कैपिटल, जो कंपनी के ऊपर जो एक तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का जो एक बर्डन था वो कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो भी कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में नहीं इश्यू करेगी, क्यों नहीं इश्यू करेगी, क्योंकि ये इसका पैसा वापस कर दिया गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अब कंपनी के पास डिविडेंड पेमेंट के लिए कोई नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर बचे हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, उस बचे हुए प्रॉफिट को जो डिविडेंड की तरह जा रहा था अब नहीं जा रहा है, उसको री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर।